फाइल करने के पीछे जो जमीयत उलेमा हिंद की एप्लीकेशन है उसमें ये कहना है कि सेलेक्टिवली टारगेट करते हुए वो जो प्रोटेस्टर्स हैं जिनके ऊपर रॉइटिंग के एलिगेशंस है कि उन लोगों ने दंगा किया, दंगे में शामिल थे या दंगा के मुख्य साजिश करता थे, या जिन लोगों ने चाहे पुलिस के ऊपर अटैक हो, चाहे लोगों के ऊपर अटैक हो, चाहे वहां पर जिस तरह से रॉइटिंग की कियोस्क की स्थिति पैदा किया, तो बोले कि उन लोगों के जो हाउसेस, ऐसा तो नहीं है कि चूंकि पुलिस ने आइडेंटिफाई किया हो और आइडेंटिफाई करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर जो लोग दंगे में शामिल हो उनके हाउसेस बिना ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो किए, बिना रूल ऑफ लॉ के स्टैब्लिश किए हुए डिमोलिश हुए। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप अपना एफिडेविट फाइल करिए कि जितने भी हाउसेस डिमोलिश किए हैं आपने, वो सारे हाउसेस ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, जो कानून है, कानून के अंतर्गत आपने डिमोलिश किया है, रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत डिमोलिश किया। यानी मुख्य रूप से कहने का मतलब है कि जो उत्तर प्रदेश का कानून है उसके कानून के तहत बिल्डिंग डिमोलिश करने के पहले जो अगर अवैध निर्माण है तो क्या आपने प्रॉपर नोटिस दिया है, उस बारे में एफिडेविट फाइल करेंगे। और आज पहले दिन था और किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। देखिए श्रेणी, ये समझना पड़ेगा कि देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, देश में कानून का शासन है। किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी राज्य का चाहे मुखिया हो या चाहे वो कोई भी और कितना भी ताकतवर व्यक्ति की नहीं हो, कानून के नजर में हर व्यक्ति की जो कीमत है वो एक जैसी है। तो मैं समझता हूं कि अगर रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है कहीं पर तो उसमें कोई रोक होनी चाहिए। और इलीगल स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं, और इसके लिए कानून इसीलिए है कि इलीगल स्ट्रक्चर्स डिमोलिश किया जाए, नहीं तो सड़कों पर चलना दुभर हो जाएगा। जो लोग जहां पर खाली जमीन पड़ी है उस पर कब्जा कर लेंगे। देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज था, चाहे अतीक अहमद की प्रॉपर्टी हो, कई पॉश लोकेलिटीज में उन्होंने जबरदस्ती प्लॉट्स पर, जबरदस्ती मकानों पर कब्जा कर रखा। मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टीज को देख लीजिए। और ये डिमोलिशन ड्राइव लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही है, कई महीने पहले से भी उत्तर प्रदेश में और बाकी जगहों पर नोटिस देते हुए डिमोलिशन ड्राइव की ये चल रही थी। जो अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण ध्वस्त करना ही है। अब वो एक बात अलग है कि अवैध निर्माण ध्वस्त करने से पहले ये मुख्य साजिशकर्ता बन गए तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करने लगी, मगर निर्माण तो अवैध था। निर्माण तो जो उत्तर प्रदेश प्लानिंग एंड अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 है उसके अंतर्गत ना तो नक्शा पास हुआ था और ना ही जितना बनाने की मंजूरी थी उतना हुआ था। तो उसका हम लोगों ने नोटिस भी पढ़ा सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि नोटिसेस भी दिए गए हैं। तो जब नोटिसेस दिए गए हैं और उस नोटिस के बाद ये होता है कि आपको अपील करना है, चेयरमैन जो वहां का है अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत जो वहां के उस एरिया के म्यूनिसिपल चेयरमैन है, म्यूनिसिपल चेयरमैन के पास जाकर के आपको अपील लगानी है, वो भी नहीं लगाते। तो निश्चित तौर पर अवैध निर्माण तो ध्वस्त होना ही चाहिए। अवैध निर्माण ध्वस्त होने की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में, देखिए एमसी मेहता के केस में तमाम कितनी सीलिंग्स हुई, तमाम कितनी ड्राइव्स चली। वो महाराष्ट्र में भी डिमोलिशन हुए और गुजरात में भी डिमोलिशन हुए, मध्य प्रदेश में भी डिमोलिशन हो रहे। जहां कहीं भी अवैध निर्माण होगा, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसको डिमोलिश करने का काम म्युनिसिपल अथॉरिटीज का है। अगर ऐसा नहीं होगा, सरकारें अपना काम नहीं करेंगी, तो मैं समझता हूं कि माफिया राज बनेगा, फिर कानून का शासन नहीं होगा, माफिया का शासन होगा और माफिया समय समय पर कब्जा करते रहेंगे। इसलिए सरकारों को, जो अथॉरिटीज है, उनको ध्वस्त करने की जिम्मेदारी कानून के अंतर्गत दी